हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं लाभ हानि लेखे से कक्षा 12वीं के लिए लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप। लाभ हानि नियोजन खाते का प्रारूप लाभ हानि खाते के आधार पर बनता है। एकल व्यवसाय में लाभ हानि खाता बनाने के बाद प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को सीधे ही व्यवसाय के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता था। लेकिन साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत लाभ हानि खाते के बाद में लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि खाते से प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित किया जाता है और इसके बाद में कुछ समायोजन करने के बाद लाभ हानि नियोजन खाते से प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लाभ हानि नियोजन खाता बनाना। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते में सबसे ऊपर लिखा जाएगा संस्था का नाम, उसके बाद लिखा जाएगा लाभ हानि नियोजन खाता, फिर लिखी जाएगी तारीख। माना कि तारीख है 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। फिर आएगा विवरण राशि, विवरण राशि। लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते के आधार पर बनता है। लाभ हानि खाते से प्राप्त शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि को लाभ हानि नियोजन खाते में लिखा जाता है। हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे व्यवसाय में दो साझेदार हैं और साझेदारों के नाम हैं ए और बी। तो जब हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे तो हमारे को प्रश्न में पहले से दिया होगा शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि, जिसे हम लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते में। शुद्ध लाभ को लिखेंगे हम लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट साइड, शेष आगे लाया गया लिखकर कोष्टक में लिखेंगे शुद्ध लाभ या लाभ, और शुद्ध हानि को हम लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट साइड में, शेष आगे लाया गया कोष्टक में लिखेंगे शुद्ध हानि। दोनों में से कोई एक चीज हमारे को गणित में दी होगी। मानकर चलते हैं कि हमको दिया हुआ है शुद्ध लाभ, जिसे हम लिखेंगे लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट साइड में, शेष आगे लाया गया कोष्टक में शुद्ध लाभ। इसके बाद हमारे को कुछ समायोजन दिए होंगे, इन समायोजनों का लेखा हम लाभ हानि नियोजन खाते में करेंगे। शुद्ध लाभ के नीचे लिखेंगे सबसे पहले आहरण खाते को। यहां पर माल का आहरण यदि हमने किया है तो उसका लेखा करेंगे और दोनों साझेदारों के पूंजी खाते में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए ए और बी। इसके बाद लिखेंगे हम आहरण पर ब्याज। यदि दोनों साझेदारों के आहरण पर ब्याज दिए हैं तो दोनों साझेदारों के खाते में लिखेंगे ए और बी में इसका अमाउंट। इसके बाद हम डेबिट साइड में आएंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। यदि दोनों साझेदारों की पूंजी दी गई है और उस पर ब्याज दिया गया है तो हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे और दोनों साझेदारों के पूंजी खाते में लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज। इसके बाद लिखेंगे हम वेतन खाते से। यदि दोनों साझेदारों को वेतन मिलता है तो दोनों साझेदारों के खाते में हम वेतन लिखेंगे, और यदि एक साझेदार को मिलता है, मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ बी को ही वेतन मिलता है, तो लिखेंगे बी के खाते में। इसके बाद में लिखेंगे कमीशन खाते से। यदि किसी साझेदार को कोई कमीशन प्राप्त होता है, माना कि ए को कमीशन मिलता है, तो हम लिखेंगे ए के खाते में। इसके बाद में लिखेंगे हम यदि डूबत ऋण का लेखा नहीं किया है तो डूबत ऋण लिखेंगे डूबत ऋण खाते से। यदि और कोई समायोजन जैसे कि संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया गया है तो हम लगाएंगे संपत्ति पर ह्रास। इसके बाद में हम दोनों पक्षों का योग करेंगे। यदि हमारे क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है डेबिट साइड के टोटल से, तो अंतर की राशि हमारी कहलाएगी शुद्ध लाभ, जो ट्रांसफर होगी साझेदारों के पूंजी खाते में।
और बटेगी साझेदारों में पूर्व निश्चित अनुपात में, जिसे लिखा जाएगा लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट साइड में। विपरीत, यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड का टोटल कम होता है, तो अंतर की राशि हमारी कहलाएगी शुद्ध हानि। यह राशि भी ट्रांसफर होगी साझेदारों के पूंजी खाते में और बटेगी दोनों साझेदारों के मध्य पूर्व निश्चित अनुपात में। लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो वर्ड होते हैं, पूर्व और पश्चात। पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद में। ये दोनों वर्ड हमारे को शुद्ध लाभ में दिए होते हैं या शुद्ध लाभ से पहले दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि वर्ष का शुद्ध लाभ पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व और वेतन देने के पूर्व है, तो हम दोनों समायोजनों का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में करेंगे। और यदि हमको दिया हुआ है कि वर्ष का शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व किंतु वेतन देने के पश्चात है, तो हम पूंजी पर ब्याज का लेखा करेंगे, लेकिन पुस्तकों में वेतन का लेखा नहीं करेंगे। और यदि हमारे को दिया हुआ है कि वर्ष का शुद्ध लाभ पूंजी पर ब्याज व वेतन देने के पश्चात है, तो हम किसी भी समायोजन का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करेंगे। इसको समझने के लिए हमारे को एक गणित करना होगा, जो कि मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा समझाया हुआ प्रारूप समझ में आया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।